हमारे साथ भारतीय बाजारों के, भारतीय इकोनॉमी के और दुनिया भर की इकोनॉमीज़ के जाने-माने दिग्गज अजय बग्गा साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बग्गा साहब, इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से कल आने वाले बजट के लिए? देखिए अनिल जी, ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, एक तो डेटा बैंक होता है कि कैसे इकोनॉमी ने परफॉर्म किया और आगे इकोनॉमी कैसे देख रही है। दूसरा, इसमें थोड़े से गुब्बारे उठाए जाते हैं कि अगर बहुत अच्छा माहौल होता, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो ये ज्यादा पॉलिसी मेकर्स का अगर कॉन्स्ट्रेंट ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका रहता है। जैसे हमने देखा है ओवर द इयर्स, सुब्रमण्यम साहब हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो या केवी सुब्रमण्यम हो, हर वक्त हम देखते थे कि आइडियल सिचुएशन में क्या किया जा सकता है तेजी से बढ़ने के लिए। इस तरह के जरूर आर्टिकल्स और रिसर्च रहती थी। तो डेटा बैंक अच्छा है। और बट मसौदा जो है वो बजट का ही रहेगा कल। जो फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर ट्रेड ऑफ्स करने पड़ेंगे कल। आपको कंजम्पशन बढ़ानी है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, फिस्कल कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है कि प्रो ग्रोथ इम्पल्स को अनलीश करना है इकोनॉमी में। खर्चा हम कर नहीं पा रहे कैपेक्स का। पिछले साल भी 50,000 करोड़ बच गया था। इस साल लगता है 2 लाख करोड़ बच जाएगा 11 लाख करोड़ में से, जो हम खर्च नहीं कर पा रहे। तो वो कैपेसिटी रीच हो रही है इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर नहीं लग रहा है। उम्मीद ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1 रुपया डालते हैं, 6 से 8 रुपए आपका जीडीपी बढ़ जाता है उसके कारण। वो अभी मल्टीप्लायर दिख नहीं रहा है आते हुए। उसके और कारण है, इन्फ्लेशन के कारण हाउस होल्ड की रियल वेज गिरी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना नहीं बढ़ा, तो ओवरऑल हाउस होल्ड का लेवरेज बढ़ गया 52% पे। डेट टू हाउस होल्ड इनकम हो गया है, और गवर्नमेंट डेट टू हाउस होल्ड भी, हाउस होल्ड इनकम भी बहुत बढ़ गया है। तो इस माहौल में फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत रहती है। बट अगर सरकार वो अपना 4.5% पे लेके आएगी, इसको नीचे करेगी फिस्कल डेफिसिट को, तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस में फिस्कल भी आप कंजर्वेटिव हो जाएंगे, तो और मंदी होने की आशंका रहती है। मार्केट यही सूचित कर रहा था अनिल जी पिछले 4 महीने से। सो टाइम वाइज तो काफी मार्केट ने अब एब्जॉर्ब कर लिया है। प्राइस वाइज क्या कल और गिरेगा बजट के बाद, ये बहुत दारोमदार रहेगा कि बजट कितना पसंद आती है मार्केट को। बग्गा साहब हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ का अनुमान दिया है 6.3 और 6.8% की रेंज में, जाहिर सी बात है इसको हासिल करने की बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी कसरत लगेगी। लेकिन अतुल जोशी साहब मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं 6% भी आ जाए तो मेहरबानी समझो। आप इनके साथ हैं या सर्वे के साथ? नहीं, अनिल जी देखिए, अभी तो नहीं लग रहा कि 6% भी क्रॉस हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्लो डाउन है इकोनॉमी में वो काफी अहम है। अब यही है कि पिछले साल जो हमने अनइवन मॉनसून के कारण, बहुत भयंकर गर्मी के कारण, और दूसरा जो 4 महीने गए नेशनल इलेक्शंस के कारण, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शंस, तो महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा प्रदेश है जीएसडीपी के तौर पे, वहां पे भी 2 ढाई महीने लॉस हो गया पॉलिसी स्लो डाउन के कारण। वो इस साल नहीं होगा। तो अगर उसमें कैचअप कुछ हो पाए, दूसरा आरबीआई का मॉनेटरी स्टिमुलस मुझे लग रहा है कि आएगा। जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली मार्केट में, वो अच्छा था मूव। अभी भी आधी ही है, और चाहिए इसमें, और लगता है फॉलो अप होगा। 54 दिनों का वीआरआर हुआ था, लगता है कि अभी फरवरी मार्च में फिर से डालेंगे। सरकारी खजाने में 2 लाख करोड़ जरूर पड़ा हुआ है जो खर्चना है, जो जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेक्स पूरा खर्च नहीं हो पाएगा इस साल का। और बट वो 5-6 लाख भी होता था एक जमाने में, अब 2 लाख पे आ गया है। तो लिक्विडिटी टाइट है। लगता है आरबीआई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से एकोमोडेटिव पहुंच जाएंगे और रेट कट आएंगे। मेरा अपनी सोच है 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें अगले 6 महीने में दिख जाएगा, और वो हो सकता है काफी स्टिमुलेटिव रहे। उसके कारण इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो अब दारोमदार बहुत है कल क्या फिस्कल स्टैंस रहता है और किन क्षेत्रों में खर्चा होता है। देखें अनिल जी, अगर 29 लाख करोड़ का आमदनी है, 16 लाख करोड़ आप बोरो कर रहे हैं,
और उसके सामने जो खर्चा हो रहा है 37 लाख करोड़ रेवेन्यू में खर्चा है और 11 लाख करोड़ आपका कैपेक्स में खर्चा हो रहा है। तो ये रेवेन्यू का कम करना तो बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें और बाकी सारे जो आउटगोस हैं सरकार के, पेंशन हुए, सैलरीज हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, पुलिस हुआ, डिफेंस हुआ। तो इस माहौल में रेवेन्यू कम करना तो बहुत मुश्किल है। कैपेक्स को अगर आप कम करेंगे तो वो नेगेटिव के तौर पे मार्केट देखता है कि जो 2.5-3% हम जीडीपी का पहुंचा दिए थे कैपेक्स को, वो अगर घट होता है तो मार्केट उसको नेगेटिवली देखता है। तो इसलिए फिस्कल स्पेस जो है सरकार की वो कम हो गई है और यहाँ से एक्सपेंशन चाहिए इकोनॉमी में ताकि सरकार के पास रेवेन्यू और आए और वो फिर टारगेटेड वो कर सके। तो लगता ये है कि बजट के अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा वो कोशिश करेंगे कि कैपेक्स का माहौल बने। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास काफी प्रॉफिट्स भी हैं और रिजर्व्स भी हैं एक्यूमुलेटेड, तो हो सकता है वहां से सरकार कोशिश करे कि एक और इम्पल्स छोड़ी जाए इकोनॉमी में। बाकी बिग बैंग रिफॉर्म्स की कोई उम्मीद नहीं है, ना लैंड में, ना लेबर में, ना एग्रीकल्चर में। हम्म। वहां पॉलिटिकली बहुत स्पेस नहीं बची इस सरकार के पास सीटों के कारण। तो बड़े रिफॉर्म्स होने की उम्मीद नहीं है, डायरेक्ट टैक्स कोड भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। जी। सहूलियत दी जाए अगर वो अच्छा रहेगा। वो देखते हैं अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों प्लैंक रहते हैं सरकार के, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर जी। उसमें कुछ सहूलियत दी जाए अनिल ठीक जी। बात है।